हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जानते हैं सिर्फ आपका यूट्यूब चैनल आपको लाखों रुपए का लोन दिला सकता है, वो भी बिना दुकान, बिना ज़मीन, बिना बड़ी कंपनी के। तो ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं तो यूट्यूब इनकम पर लोन कैसे लें। ठीक है, अगर आपके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो या उससे कम भी हो, एक अलग बात है। ठीक है, मतलब आज की वीडियो में मानेंगे कि आपके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए, हर महीने यूट्यूब से इनकम आ रही है। अगर इतना सब्सक्राइबर है तो हर महीने यूट्यूब से इनकम आ रही है, तो आप उसी इनकम को दिखाकर बैंक या NBFC से लोन ले सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि NBFC से लोन ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब ये है क्या। ठीक है, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे अप्रूवल लें और किन बातों का ध्यान रखें। सब कुछ बताऊंगा सिर्फ एक ही वीडियो में, A to Z। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में यही मानकर चलते हैं कि आपके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है या इससे ज़्यादा है और आप लाखों का अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, मतलब हर महीने आपका पैसा आ रहा है एडसेंस से, तो आप बैंक से या NBFC से लोन ले सकते हो। लेकिन कैसे, यही इसके बारे में डिटेल में वीडियो में है। आपको वीडियो में क्या क्या मिलेगा, देखो। नंबर 1, जो भी आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है वो एक तरफ से लिखा हुआ है। हम इस टॉपिक की बात करेंगे, इनकम प्रूफ दिखाना। जो भी आपका सोर्स है, जो इससे आएगा ना, फॉलोअर्स से, यूट्यूब इनकम दिखाना, डॉक्यूमेंट रेडी रखना, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है ये सब। लोन टाइप चुनना, मतलब आप इस पैसे का क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, घर लेंगे, क्या करेंगे। अप्रूवल जल्दी लाने का ट्रिक, मतलब आपको कैसे जल्दी मिल सकता है लोन। 5वां, वार्निंग एंड एडवाइस, मतलब किन किन बातों का ध्यान भी रखना है। कॉल टू एक्शन, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जानते ही हैं क्या करना है। ठीक है, चलो। नंबर 1, हम इसी टॉपिक को अब दोबारा दोहराते हैं। इनकम प्रूफ दिखाना, नंबर 1, यही पॉइंट उठाएंगे यहाँ से। अब इसको बताएंगे हम डिटेल में। ओके, हमने कुछ चीज़ें पहले से लिख करके रेडी रखा है। अगर बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे पास ये भी है, जो कि एग्जाम्पल से जो भी है मैं आपको सब के सब बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, आराम से एग्जाम्पल लेकर के सब कुछ बताऊँगा। ब्याज निकालना, पैसा, मूलधन, जो भी कुछ भी होगा। तो देखिए, पहले हम इनका करते हैं क्लियर। नंबर 1, इनकम प्रूफ दिखाना, मतलब एडसेंस से आने वाले पैसे बैंक स्टेटमेंट में दिखने चाहिए। नहीं समझे, जो भी आपका एडसेंस से आता है ना यूट्यूब का पेमेंट, तो बैंक को दिखाना पड़ेगा ना, हाँ हमारा इस तरह से पैसा आता है। कम से कम 6 से 12 महीने की अर्निंग हिस्ट्री होना ज़रूरी है। मतलब आप 6 महीने या साल भर से पैसा कमा रहे हों कंटिन्यू, हिस्ट्री दिखाना पड़ेगा ना बैंक में। चलो, बेटर चार्ज, अगर आप ITR इनकम टैक्स रिटर्न में यूट्यूब अर्निंग दिखाते हैं। अब इसका क्या मतलब है, बता दूँ अभी कभी, आगे वीडियो के अंत में बताओ। ITR का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न में यूट्यूब अर्निंग दिखाता है। सिंपल बात एक तरह से ये एक फॉर्म होता है जो कि ऑनलाइन भरा जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई, थोड़े इसको हम डिटेल में बताते हैं आपको कि ITR का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है। ठीक, चलो हम देखो ये सब आपको बात बताएंगे इसी वीडियो में, क्योंकि ये लोन लेना है ना भाई आपको सब्सक्राइबर से, तो जानो ना पे उसके पहले। ठीक है, आप ये समझो ITR क्या होता है। देखो, ITR क्या है आप समझो। ITR का मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम सीधे शब्दों में बात करें, ये एक फॉर्म है जो आप हर साल सरकार को भरकर बताते हैं कि आपने साल में कितनी
कमाई की और उस पर कितना टैक्स देना है या दिया है, ये सब आपको इसमें रिकॉर्ड होता है ITR में, यही होता है। और ITR के काम क्या है? अपनी कमाई को सरकार के रिकॉर्ड में दिखाना, सिंपल बात। ज़्यादा टैक्स कट गया हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। और बैंक या NBFC से लोन लेने में इस्तेमाल करना, नहीं समझे? अगर ये सब आपका हिस्ट्री रहेगा ना, ITR फॉर्म जब भरे रहेंगे, बैंक में जमा किए रहेंगे ना, तो जो भी आप दोबारा से लोन लेंगे तो आप इसको दिखा देंगे ना, तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। ये बात है भाई। जैसे कि वीज़ा, क्रेडिट कार्ड या बड़े निवेश के लिए ज़रूरी दस्तावेज होता है, समझे? हाँ, चलो, जो भी आप करना चाहें बिजनेस बाद में, तो आप ये सब तैयार करे रहेंगे ना, तो दोबारा से लोन आपको मिल जाता है आसानी से। यूट्यूब के लिए क्यों ज़रूरी है? यूट्यूबर के लिए सुनो आप, अगर आपकी यूट्यूब से कमाई हो रही है तो देखो ITR भरकर आप उसे ऑफिशियल इनकम साबित कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे लोन, क्रेडिट कार्ड और बिजनेस फंडिंग लेना आसान हो जाता है, ठीक है भाई। हाँ, सिंपल बात यही है। अगर इससे आप भर के जमा करना होता है बैंक में, सिंपल बात। और ये ऑनलाइन भरा जाता है फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। बैंक में जाएंगे, अपने बारे में बताएंगे कि ऐसा ऐसा काम है, तो बैंक वाले फ़िलहाल भरते नहीं हैं, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट से भरवा सकते हैं, ओके। टिप्स आप देखो, इसका क्या है? एडसेंस का पेमेंट हमेशा अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में लें ताकि प्रूफ साफ दिखे। अपना पर्सनल बैंक अकाउंट, आप समझते हैं ना, अपना खुद का, ताकि आप कहीं लोन वोन लें तो साफ साफ आप दिखा दो उसको। अब चलते हैं नंबर 2। देखो भाई, हम वीडियो बनाएंगे मतलब डिटेल में, ठीक है, आपको समझाएंगे A to Z। चलो, डॉक्यूमेंट रेडी रखना, इसका क्या मतलब है भाई, आप समझो इसका। अब आते हैं नंबर 2 पे। ये देखो आप, डॉक्यूमेंट रेडी रखना, इसका क्या मतलब है? जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है, बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, जो भी आपका है सब आपको रखना ज़रूरी है, जो कि 6 से 12 महीने का होना चाहिए। जो कि मैं बताया, जब आप पैसा कमा रहे हो 6 से 12 महीने का हिस्ट्री होना चाहिए ना, ये सब। ITR अगर भरा है तो बहुत अच्छा है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया ITR क्या है। अब देखो इसमें क्या है, NBFC जैसे बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, श्रीराम फाइनेंस लोन जल्दी अप्रूवल कर देते हैं। अब बात आती है कि NBFC क्या है भाई, तो इसके बारे में भी समझ लो, ठीक है। जो भी देखो मोटा मोटा चीज़ आएगा ना, मैं सब बताऊंगा। अब वीडियो बड़ी होगी तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यार, ये तो अब A to Z नॉलेज ले लो या फिर वीडियो को शॉर्ट में देख लो, ठीक है। तो अगर शॉर्ट में देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है भाई। तो अब देखो NBFC क्या है, ठीक है। देखो भाई, तब उसके बाद से हम ये तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। NBFC क्या होता है? NBFC का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी इसका हिंदी में होता है। हिंदी में कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, और इंग्लिश में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, NBFC का फुल फॉर्म होता है। सीधे शब्दों में अगर बात करें तो ये क्या होता है? ये एक बैंक नहीं होती है NBFC, लेकिन बैंक की तरह लोन, इंश्योरेंस, निवेश, फाइनेंस आदि सेवाएं देती है। आई बात समझ में? यह एक बैंक नहीं है, लेकिन आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप ये भी लोन देती है, ठीक है। हाँ, देखो जैसे एग्जांपल में आप ये सब क्या है, बजाज फाइनेंस है, ये सब क्या है, ये सब एक कंपनी है, ठीक है, जो आपको लोन देती है, अप्रूवल कर देती है, ठीक है। फ़र्क क्या है? फ़र्क मतलब बैंक और NBFC में क्या फ़र्क है? बैंक क्या होता है? बैंक आपका बचत खाता होता है, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है भाई, खोल सकते हैं, लेकिन NBFC में नहीं। आई बात आपको समझ में? NBFC में खाता नहीं खोल सकते, ये कंपनी होता है बस, जो कि आपको लोन देता है। और NBFC डॉक्यूमेंट में देती है, ठीक है। NBFC आमतौर पर लोन जल्दी और कम डॉक्यूमेंट में देती है, इसके तरह नहीं है बैंक की तरफ बहुत सारा डॉक्यूमेंट ले, लेकिन अगर ये कम में देती है ना NBFC,
तो आपको थोड़ा सा ब्याज ज़्यादा लेती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, ब्याज। ये होता है इसका फुल फॉर्म, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया। क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये होता है। और ये एक बैंक नहीं होता है, लेकिन लोन इससे मिल जाता है क्योंकि ये सब कंपनी है, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं नंबर 3 पे, लोन टाइप। नंबर 3 पे लोन टाइप, ये क्या होता है? लोन टाइप मतलब आप लोन लेंगे तो किस टाइप में लेंगे भाई? अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल लोन, मतलब किसी भी पर्पस के लिए, जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हैं, अपना खुद का खर्चा, या बिजनेस लोन, जैसे अगर आप अपने चैनल को बिजनेस के तौर पर रजिस्टर करते हैं, ठीक है, तो अब इस टाइप में आप लोन ले सकते हैं। क्रेडिट लाइन, ज़रूरत पड़ने पर पैसे निकालने की ऑप्शन, नहीं समझे? सुनिए, अब इसका क्या मतलब है ना, जैसे आपको ज़रूरत है मान लो 10 लाख, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख एक ही बार में जाओ और निकाल लो, और आपके मतलब प्रेजेंट में काम है 2 लाख का, और 10 लाख आपने निकाल लिया, और 8 लाख क्या है आपका बचा है, आपने अपने बैंक अकाउंट में आप रखे हैं, तो 10 लाख का क्या होगा, ब्याज स्टार्ट हो जाएगा ना। अगर आप 2 लाख का ज़रूरत है तो 8 लाख मत निकालो, मतलब कह दो कि मतलब 10 लाख चाहिए लेकिन 2 लाख निकालो, ताकि 2 लाख का ही आपका ब्याज लगेगा, न कि 8 लाख का, ठीक है। इसलिए फिर अगर कम पड़े फिर उसमें से ले लो आराम से, कोई क्या दिक्कत है, ठीक है। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर पैसे निकालने का ऑप्शन होता है ये। नंबर 4, अप्रूवल जल्दी लाने का ट्रिक। ये क्या भाई? इसका मतलब ये होता है ना, लोन एजेंट को साफ बोलें कि आपकी इनकम डिजिटल प्लेटफॉर्म से है, मतलब यूट्यूब से है, साफ साफ बोल दो भाई, जो भी आपकी हिस्ट्री है दिखा दो, सिंपल बात। बैंक या एनबीएफसी, बैंक आपका बैंक होता है जो कि एक बचत खाता, सेविंग अकाउंट। एनबीएफसी क्या होता है? ये बैंक नहीं होता है, लेकिन ये हमको क्या लोन मिल सकता है, मिल जाता है इससे, क्योंकि इसमें खाता नहीं खुलता है, ठीक है। जो कि हमने आपको बताया इसका फुल फॉर्म, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, सी का मतलब कंपनी, को अपने चैनल की एनालिटिक्स और इनकम प्रूफ दिखाएं। जो भी आपकी इनकम है, जो भी आप होता है ना, studio.com, YT स्टूडियो में जो भी आपका इनकम है वो सब दिखाओ, सिंपल बात। अब चलते हैं आगे, बस थोड़ा सा ही है। अगर EMI का अमाउंट, इसी में है नंबर 4 में, अगर EMI का अमाउंट आपकी मंथली इनकम का 30 से 40% से कम है तो अप्रूवल जल्दी मिलेगा। इसका क्या मतलब है, समझाऊँ क्या आपको? पहले तो आप EMI का मतलब नहीं पता, अब पता भी होगा, EMI तो सुने भी होंगे, लेकिन इसको आप और समझो, ठीक है। EMI क्या है भाई, सुनो आप, तो उसके बाद से हम ये समझेंगे EMI का फुल फॉर्म क्या होता है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कोई लोन, जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, हम होम लोन मतलब घर आदि चुकाने के लिए ना, आप हर महीने जो फिक्स रकम बैंक या लेंडर को देते हैं, यह रकम हर महीने एक जैसे रहती है, और इसमें 2 चीज़ें शामिल होती है, ठीक है। और आप अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, मतलब अभी इसी EMI में लेंडर का मतलब क्या है, जैसे आप कहीं भी लोन लेते हैं, किसी भी जो आपको पैसा देता है ना, जैसे आप लोन लेने जाएं तो कोई आपको हाथ से जो पैसा दे बैंक में चाहे कहीं भी, वही लेंडर होता है। जैसे आपका दोस्त है, दोस्त से हमने आप पैसा लिया 5,000, तो हमारा दोस्त क्या हो गया, दोस्त हमारा हो गया लेंडर, उसे लेंडर बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और एक हर महीने पे होता है, भरा जाता है। नंबर 1, प्रिंसिपल, मतलब बोले तो मूलधन, जो असली पैसा आपके उधार लिया है, ठीक है, जो कि हमने उधार लिया है ना बैंक से, जो चाहे जहाँ से उधार ही तो लिया है, उसे बोलते हैं मूलधन। नंबर 2, इंटरेस्ट, मतलब ब्याज, उधार लेने के बदले आप या लेंडर को देने वाला अतिरिक्त पैसा, उसे तो बोलते हैं ब्याज, ठीक है। तो यही सब होता है भाई। EMI क्या होता है, जो कि मंथली मतलब महीने महीने पर भरना होता है, सिंपल बात। हाँ,
चलो अब चलते हैं इसके आगे। ये वार्निंग एंड एडवाइस, ये क्या है? इसका मतलब ये है ना, लोन सिर्फ उतना ही लें जितना रीपे कर सके, मतलब जितना आप दे सको। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ले लिए और आपके पास खाने के लिए, मतलब भरने के लिए पैसे नहीं बचे तो आपको दिक्कत हो जाएगा, दोबारा ब्याज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्याज वाले लीडर्स से बचें, कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर साइन करें। ठीक है, नंबर 1, आप उतना ही ब्याज लें जितना कि आप भर सकें, रीपे कर सकें। और एक्स्ट्रा ब्याज वाले लीडर्स से बचें, मतलब उसमें होते हैं ना बहुत सारे लीडर्स होते हैं, ताकि एक्स्ट्रा ब्याज बोल देते हैं तो आपको देना भी पड़ता है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर साइन करें। जो भी आप उसमें फॉर्म होता है ना, तो सब पढ़ लो, सही से ढंग से समझ लो, तभी जाके लेना उसको, इसीलिए नॉलेज ज़रूरी है भाई। ठीक है, नंबर 6, कॉल टू एक्शन। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने यूट्यूब दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही पैसे से जुड़ी स्मार्ट टिप्स के लिए चैनल को ज़रूर करें। ठीक है, तो भाई अब हम चलते हैं थोड़ा फेस वाली वीडियो में। ठीक है, क्योंकि यार ये यूट्यूब बहुत सख्त हो चुका है ना, तो फेस दिखाना थोड़ा ज़रूरी हो चुका है अब फ़िलहाल। ठीक है, तो थोड़ा चलते हैं, एंडिंग करते हैं फेस वाली वीडियो से। ठीक है, तो हेलो भाई, वीडियो कैसा लगा? ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो बताना भाई, मैं आपको दोबारा अभी एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो कहाँ शूट किया मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, जो कि ये है, देखो यहाँ पर हमारा एक वीडियो हुआ शूट। ठीक है, यहीं पे। ठीक है भाई, तो देखो भाई, फेस दिखाने का उससे है तो नहीं, मन नहीं करता है फेस दिखाने का, लेकिन जानते हो ना, यूट्यूब बहुत सख्त हो चुका है भाई, तो क्या करें, दिखाना पड़ता है भाई। अब 2 मिनट फेस दिखा देंगे तो उसको अच्छा रहेगा, इसलिए थोड़ा एंडिंग कर रहे हैं वीडियो का फेस वाली वीडियो से। ठीक है भाई, तो अगर कोई भी डाउट हो बताना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में फेस नहीं दिखाते हैं, फेस कौन देखेगा भाई, देख रहे हो ना फेस कैसा है, ऐसा फेस को कौन देखता है। ठीक, लेकिन काम की बात बताते हैं, सिंपल बात। एक और चैनल है, इस पर हमने 250 से 300 वीडियो बनाया है, बिना फेस वाली से, मतलब बिना फेस के वीडियो बनाया है, लेकिन लगता है उस पर भी फेस मतलब दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब अपना कंपनी थोड़ी है कि नहीं, वो जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा भाई। तो भाई सिंपल बात, कोई भी डाउट हो दोबारा मिलते हैं वीडियो में और कमेंट करना। ठीक है, जो भी यूट्यूब से पेमेंट लेते हो ना, बस बैंक में दिखाना होता है और आपको मिल जाएगा इसका लोन, सिंपल बात। ठीक है, यहाँ देख रहे हो, ये हमारा एक यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ, सिंपल बात। देख रहे हो, ये लगा है मच्छर वाली मच्छरदानी। ठीक है, ये मैं यहाँ पे बैठता हूँ। ठीक है भाई, बस इतना फेस बहुत है भाई। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट का फेस वाली वीडियो हो जाए, वीडियो के अंत में देखो यही है, बस ऐसे ही सिंपल सिंपल दिखाता रहेंगे यार लास्ट में, जो कि वीडियो का एंडिंग फेस से ही करेंगे। ओके, चलो, यहाँ पर लाइट है और ये बैटरी है दवाई वाली, जो फसलों में पड़ती है, इसी से मैं जलाता हूँ, मतलब डीसी लाइट यहीं पे लगी है। बस 2 मिनट हो गया, इतना बहुत है। ठीक, तो भाई बस अब मैं वीडियो काटता हूँ, अब इतना फेस बहुत है। तो जय हिंद जय भारत। ठीक है, बाय, जय हिंद।